हमारा पहला नंबर सिस्टम। हमारा पहला क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू से हम लोग चल रहे हैं नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसको हम देखेंगे आज कि इसमें कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो पहले तो हमें क्या होता है कि हमारे अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं। तो टोटल अंक हैं हमारे 10। वो कौन कौन से हैं 10? वो अंक हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। ये टोटल हमारे अंक हैं। ठीक। अब आता है राष्ट्रीय संख्याएं। पहला हमारा क्या आता है? राष्ट्रीय संख्याएं। तो राष्ट्रीय संख्या कौन कौन सी होती हैं? राष्ट्रीय संख्याएं, राष्ट्रीय संख्याएं जिसको हम बोलते हैं नेशनल नंबर्स। नेशनल नंबर्स। नेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर, देखिए भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अनुसार अनुसार क्या है? दाईं से बाईं ओर। दाईं से बाईं ओर क्या है ये? दाईं से बाईं ओर मतलब क्या कहने का है? अगर हमने जैसे कि 2455 जो हमने संख्या लिखी है, तो ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, और ये हो गया हमारा सैकड़ा। 4 सैकड़ा हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा हजार। तो देखिए दाईं से बाईं ओर चल रही है ये, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये दाईं से बाईं ओर हो गया यहाँ से। तो ऐसा होता है हमारा। ठीक। तो अच्छा, इसी में और क्या है? तो सबसे पहले क्या आता है? देखिए पहले एक आता है हमारा इकाई। इकाई। फिर आता है हमारा दहाई। दहाई। फिर आता है हमारा सैकड़ा। सैकड़ा आता है। फिर आता है हमारा हजार। क्या आता है दोस्तों? हजार। फिर आता है हमारा 10,000। 10,000 हो गया। 10,000 के बाद आता है हमारा लाख। लाख आता है। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख आता है। 10 लाख आता है। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है। करोड़। फिर आता है 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। जैसे कि 12, 36, 31, 921। अब ये क्या होगी? 12,36,31,921। ये हो जाता है हमारा 12 करोड़। 12 करोड़ 36 लाख 36,31,000 31,921।
921 921 ये हो जाता है। तो 12 करोड़ में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मोस्टली आता है कि 1 करोड़ में कितनी है ना जीरो आते हैं। करोड़ में कितने जीरो आते हैं? तो 7 सिफर होते हैं। कितने? 7। तो आप ये ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं। ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय संख्याएं। दूसरा आता है हमारा, दूसरे नंबर पर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं पहले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, इस पे लगेगा अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इनको बोलते हैं हमारे इंटरनेशनल नंबर्स। इंटरनेशनल नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर्स। इंटरनेशनल नंबर्स, तो ये इंटरनेशनल नंबर्स हो जाते हैं। अब इंटरनेशनल संख्या में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। ये भी संख्या कैसे लिखी जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय ये भी संख्याएं कैसे? दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। तो ये हो जाता है दाईं से बाईं ओर, ये भी लिखी है, परंतु इन्हें अलग नाम से जानते हैं। इनको अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इसमें भी होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, तीसरा इसमें आता है सैकड़ा, सैकड़ा हो गया। चौथा आता है इसमें हजार, हजार अपने यहाँ पे भी आता है इंडियन। पांचवा आता है 10,000, 10,000। फिर 10,000 के बाद में फिर इसमें आता है, देखिए 10,000 के बाद में इसमें आता था लाख, लेकिन इसमें लाख नहीं आता है, इसमें आता है 10,000 के बाद 100,000। कितना? 100,000। कितना आता है? 100,000। 100,000 हो गया। 100,000 के बाद में इसमें आता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन। मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद में आता है 100 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद में आता है बिलियन। देखिए, तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन। अपने यहाँ इंडिया में होता है राष्ट्रीय संख्या होती है नेशनल नंबर्स में, उसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो उसमें ये है, इसमें ये है। देखिए करोड़ में मिलियन, बिलियन बड़ा, बिलियन छोटा है, करोड़ बड़ा है। तो वो आगे चल के देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आइए चलते हैं, दूसरा पेज लेते हैं कि दूसरे पेज में क्या होता है। अब इसमें देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है, देखिए अब एक संख्या लेते हैं जिसमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए 143,691 और 921। तो अब ये क्या हुई? 143। क्या? 143, 143, 143 मिलियन। क्या? मिलियन हो गया ये मिलियन हो गया। 143 मिलियन 691,000, 691। देखिए ये 691, 691
91,000, 691,000 हो गया। 921, 921, तो इसका ये हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारी संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारी संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चलेंगी, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन ना लें। तो पहला आता है हमारा क्या, प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक या फिर प्राकृत, इस संख्याएं तो ये हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो नेचुरल नंबर्स देखते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर अनंत तक। कितने, 1 से लेकर अनंत तक क्या होते हैं, अनंत तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसमें आते हैं जैसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे अनंत तक नंबर आते हैं इसमें। दूसरा आता है हमारा, दूसरी कौन सी संख्या होती हैं, दूसरी हमारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, आप लोग है ना कॉपी पेन लेके बैठे, एकदम नोट्स बना लें, नंबर सिस्टम पूरा आप भूलेंगे नहीं, ये गारंटी है मेरी, ये आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक चलेगा। फिर इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी साथ में ही करेंगे। तो इसमें हमारा दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके अनंत तक। कितने, 0 से लेके, इसमें क्या होते हैं, 0 से लेकर अनंत तक। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, प्राकृतिक संख्याओं में था कि 1 से लेकर अनंत तक, यहाँ पर 1 से लिया था, यहाँ पे है 0। तो ये बात विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे आता है, जैसे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डॉट 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 अनंत तक हो जाता है। तो ये है ना, किससे, ये 0 से लेकर होती हैं। होल संख्या कौन कौन सी होती हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से हों। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से लेकर 9 तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर वो अनंत तक होंगी। और पूर्ण संख्या जिसमें होल आ जाएगा तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें ये 0 इंक्लूड हो गया। अब देखते हैं कि और इसमें क्या होता है, और इसमें आता है, अब तीसरे 2 तो हो गया हमारा, अब आता है तीसरा है हमारा पूर्णांक। क्या, पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ऋणात्मक अनंत से, ये क्या होता है, ऋणात्मक अनंत से 0 तक, ठीक, एवं 0 से अनंत तक, 0
शून्य से अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं। अब आता है जैसे कि, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे इसमें होती कौन कौन सी है। अब होती इसमें देखिए क्या कह रहा है, ऋणात्मक अनंत से, तो ऋणात्मक अनंत से हम, तो ऋणात्मक अनंत से तो -4, -3, -2, -1, फिर आता है 0, क्या आता है हमारा 0, तो ये 0 हो गया। अब आता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो देखिए माइनस अनंत से लेके और धनात्मक अनंत तक, मतलब ये है कहने का इसका मतलब। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूर्णांक। अब जो चौथे नंबर पे आता है वो देखते हैं वो क्या है। वो है हमारा चौथा क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स, RATIONALNUMBERS नंबर्स। देखिए इसको हमेशा हम, जितने भी मीनिंग आते हैं, स्पेलिंग आती हैं, उनको हमको बोल बोल के करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको खुद याद बना रहता है, हम तुक्का भी उसी जगह लगाते हैं जिस जगह पर जो हमने मीनिंग पढ़ा हुआ होता है, या फिर जो हमने इंग्लिश पढ़ी हुई होती है, जो स्पेलिंग पढ़ी है, वो उसी पे हमारा ध्यान जाएगा। देखिए इंद्रियों के द्वारा पहला आता है हमारे हाथ की इंद्री, फिर आते हैं मुंह की इंद्री। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मुंह से सही बोलते हैं, हाथों से गलत लिखते हैं। मुंह से तो सही बोल रहे हैं लेकिन हाथों से गलत लिख रहे हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मुंह से हम गलत बोलते हैं, हाथों से सही लिखते हैं। तो बस इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पुराणों में भी है ऐसा कुछ। तो चलिए, अब वे सभी संख्याएं, अच्छा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें A/B के रूप में, जिन्हें A/B के रूप में, A/B के रूप में। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन और है, जहां क्या होगा, B इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है वो अभी हम बताएंगे। जहाँ A/B के रूप में लिखा जा सके, क्या लिखा जा सके, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी, जिसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जहां B इज नॉट इक्वल टू 0, इसका हम पूरा बताते हैं। B इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये काट दिया है तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ ऊपर तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे जो है B इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम अगर 0 लेंगे तो ऊपर वाला ही मानेंगे। जैसे 2/0 हमने ले लिया तो यहाँ कितना होगा, तो 2 ही तो रह गया। यहाँ 0 का क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो यहाँ 0 नहीं ले सकते, 0/2 तो ले सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन 2/0 नहीं ले सकते। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि 4 लेते हैं, अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 4। जैसे 4 बराबर हो जाता है हमारा 4/1 कर सकते हैं, 5/2 कर सकते हैं, और इसमें 5/6 भी कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं 5/6। तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आता है 5वां, आता है अपरिमेय संख्याएं। क्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिसको हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर्स, IEETIONALNUMBERS, इनरेशनल नंबर्स। तो वे सभी संख्या जिन्हें A/B के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें A/B के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या?
नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जा सकता है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी b इज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, यहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, तो ये हो जाता है। अब जैसे कौन कौन सी ऐसी संख्या होती हैं, अब जैसे इसमें भी तो लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के, बिना एग्जाम्पल के तो होगा ही नहीं। क्योंकि अब जैसे हो गया √2, √3, √4, √4 नहीं √5, तो ये हो जाता है हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय के बाद अच्छा यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिए आप लोग, नोट एक और हो जाएगा इसमें, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। क्या, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाता है। अब 6वें नंबर पर आता है हमारा क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो ये आप आज भूलेंगे नहीं, इवन नंबर ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको जो बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन क्या है कि वो चीज़ नहीं निकल के आ पाती, बोर्ड पे वो चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर बहुत बेटर है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आपको भी ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए है ना, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, तो इसलिए ये चीज़ सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये आता कहलाती हैं। अब आता है इसमें क्या हो जाता है, तो यदि इकाई का अंक इवन नंबर में क्या होता है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, तो वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, मतलब इवन नंबर कहलाती हैं। यदि इकाई का अंक, तो देखिए सीधी हम, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या सम होगी। किसी भी संख्या में जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या सम कहलाएगी। जैसे कि कोई सी भी ले लो, 5638, दूसरी ले लो 4292, 8842। तो देखिए
इसके पीछे इकाई का अंक 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 9 4 5 2, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया। तो ये ऐसे करके, तो ये सारी संख्या क्या है, ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। ये इनको हम इवन नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं विषम संख्या मतलब ऑड संख्या। बड़ा ही दिक्कत होती है इसको समझने में, और क्योंकि टेट में, सी टेट में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये टेट, सी टेट, सुपर टेट काफ़ी जो छोटे छोटे बिल्कुल शुरू से 0 से लेके चल रहे हैं, कितने से 0 to 100 पढ़ेंगे हम। तो आपको पहले शुरुआत से लेके चलते हैं, फिर हम अपना लेवल धीमे धीमे करके बड़ा होता चला जाएगा। तो फिर अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा कौन सा? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अब आता है हमारा सातवां कौन सा होता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। देखिए चींटी आ गई। ऑड नंबर्स, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं कि भाई इसमें इतना कठिन है, सभी लोग मैथ सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बोलते हैं कि भाई हम मैथ नहीं सीख सकते, एक बार आप ट्राई मार के देखें, आपको मैथ 101% आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मैथ को छोड़ आते हैं, और बिना मैथ के कोई एग्जाम है ही नहीं। अगर आप यूपीएससी का भी कर रहे हैं ना, तब यूपीएससी में भी अब तो मैथ आ गया, उसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन मैथ आते हैं प्री में। चलिए, तो अब आता है कौन सा? ऑड नंबर्स। ऑड्स नंबर कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर वही सेम रूल है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वे सभी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? वे सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जो 2 से, क्या, जो 2 से पूर्णतया, ये पूर्णतया का बड़ा वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्णतया बहुत अच्छा रोल है इसका, पूर्णतया का। पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित न हो तो वो संख्या ऑड नंबर कहलाएगी। ठीक है, वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जो 2 से, सीधी सी बात ये, जिस संख्या में 2 से किसी संख्या में 2 का भाग न जाए तो वो संख्या ऑड नंबर कहलाएगी। सीधी बात ये है। अच्छा, इसका भी यदि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी कुछ, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9, तो संख्या विषम संख्या होगी। तो संख्या, यदि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होगा तो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से विषम संख्या हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो विषम संख्या हो गई। अब आते हैं 8वें पर। 8वां हमारा है अभाज्य संख्याएं। इसमें भी आपको बड़ा दुख दर्द होता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज आपका ये पूरा डाउट खत्म हो जाएगा कि कौन कौन सी संख्या कैसी कैसी होती हैं। तो 8वें नंबर पर आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये आप नोट कर लो। तो इससे क्या है कि आप, अच्छा, अभाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। वे सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या चीज? वे सभी
पूर्णांक संख्याएं, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक से, जो केवल एक से या फिर स्वयं से, स्वयं से, एक से या फिर स्वयं से, समझ में आ रहा है दोस्तों, एक से या फिर स्वयं से ही विभाजित हों, से ही विभाजित हों, विभाजित हों, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया वो कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं, देखिए 2। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, 2 एक सम संख्या भी आज अभी इसमें बताएंगे, पहले इसके देख लेते हैं। 2, 3, अब 4 मत बोलने लगता क्योंकि 4 होगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 4 में। तो मैंने क्या कहा, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक से या फिर स्वयं से ही विभाजित हों। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। तो ये सारी संख्या क्या है? ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 31 के बाद अगर आप 33 लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 31 के बाद 37 तो हो सकता है, 31 के बाद 37 होगा, ना कि आप आगे उसमें वो लिख लें 33 नहीं होगा, क्योंकि 33 3 से कट रहा है, इसीलिए नहीं होगा। 37 हो गया, 37 किसी से भी नहीं कटेगा, 37 से ही कटेगा। 37 हुआ, 39 नहीं होगा, क्योंकि 39 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं होगा। एक से या स्वयं से ही विभाजित हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको अभाज्य संख्याओं का ये समझ में आ गया होगा फंडा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। अब ये आता है 9, सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, इसको जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई, कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, दो प्राकृत संख्याओं, दो प्राकृत संख्याओं, देखिए, जो अगर मेरा राइटिंग अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलता भी चल रहा हूं, इसीलिए तो आप लिख सकते हैं। दो प्राकृत संख्याओं सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। सहभाज्य सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यदि उनका मासा, क्या, यदि उनका मासा एक हो, अर्थात मतलब आप समझ रहे होंगे, अर्थात एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे
एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कैसे। तो आप ये चीज़ आप लिखते चलें, एक नोट्स बना लें, आपको बिंदास नोट्स बनवाऊंगा मैथ्स के। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पहले क्या है, जैसे अब देखिए 2 ले लिया, अब आप बोलेंगे 2 एक भाज्य संख्या है। अच्छा, इसमें आपको एक और रूल रह गया आपका दोस्तों, अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या में आप नोट डाल लीजिए, यहाँ पे नोट डाल लीजिए कि एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पहला, एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये नोट हो गया, ये एक के लिए है केवल, ठीक है। अब इसमें नोट एक और लिख लीजिए, नोट, ये दूसरा है। तो दूसरा क्या है, 2 एकमात्र सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र 2 की बात हो रही है यहाँ पर 1 की बात हुई थी, यहाँ पर 2 की बात हो रही है। 2 एकमात्र सम संख्या, क्या है, सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप ये 2 नोट्स इसमें याद रखेंगे, किसमें, अभाज्य संख्या में, क्योंकि ये दोनों का ही बड़ा अहम रोल है, अहम योगदान है। क्योंकि ये एक से ही आता है, क्योंकि हमको वही पूछता है जो है ना एक्सेप्शनल होता है, मतलब अपवाद होता है। तो ये अपवाद में है ये दोनों चीजें, क्योंकि एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्या, एक। तो आप सीधा सीधा अर्थ मान लो इसको, न्यूट्रल, क्या मान लो, न्यूट्रल हो गया। अब नोट नंबर 2 है कि 2 एकमात्र सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। क्या चीज, 2, केवल 2 की बात हो रही है यहाँ पे। 2 सबसे छोटा एकमात्र सम संख्या है और अभाज्य भी है, 2 की बात हो रही है। अच्छा, अब आते हैं, चलो सहभाज्य संख्या पे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो एक तो 2 हो गया, एक हो जाता है इसमें 3। तो 2 और 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि एक तो ये क्या हो जाएगी, एक तो ये सम संख्या होगी, एक इसमें विषम ऑड नंबर होना एक बहुत जरूरी है, किसमें, इसमें। दूसरा ले लेते हैं, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। तो 4 5 कर सकते हैं क्या, 4 और 5 बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, या फिर आएगा यहाँ पे 5 और फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ले सकते हैं, 13 और 15 हो जाएगा, 13 और 15 हो जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर हो गई, क्या हो गई, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में जो सहभाज्य संख्या है, इसके बारे में हम डिटेल में, और आगे एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 9 हो गया। तो 9 के बाद अब आता है हमारा 10। 10 में क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या, क्या आएगा, पूर्ववर्ती संख्या। अब आता है पूर्ववर्ती संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर नंबर। तो प्रीडिसेसर नंबर कौन कौन से होते हैं, किसी भी संख्या के पूर्व में, अर्थात पहले आने वाली संख्या। इसकी मुझे तो लग नहीं रहा कि इसकी आपको मुझे कुछ लिखाना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि पूर्ववर्ती, प्री मतलब किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या, लिख लीजिए आप तब भी, किसी भी संख्या की उससे पहले वाली संख्या क्या कहलाएगी, प्रीडिसेसर कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, चलिए दिखाते हैं। जैसे कि आपने लिया 1000,
तो 1000 से पहले का क्या आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 999। तो ये क्या होगी, ये प्रीडिसेसर होगी इसकी, किसकी, 1000 की। 1000 की प्रीडिसेसर क्या होगी, 999 होगी। जैसे कि 4 के बाद, 4 से पहले क्या आएगा, 4 से पहले यहाँ पर आएगा 3, तो प्रीडिसेसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसी में आता है 11 कर लेते हैं इसका। अब और ले लेते हैं 1015। 1015 से पहले क्या आएगा, 1015 से पहले आएगा 1014। तो ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। उसमें से जस्ट एक घटा देते हैं तो वही निकल आता है, सीधी बात है। अब आता है 11 में परवर्ती संख्या। कौन सी, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर नंबर। ठीक है, सक्सेसर नंबर कौन कौन सा होता है, किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या। क्या होगा, किसी भी संख्या की बाद वाली संख्या, बाद में, ये सही था, बाद में आने वाली संख्या, क्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या कहलाएगी। परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो परवर्ती संख्या कैसे कहलाएगी, अब जहां से ले लिए आपने 205 ले लिया, 205 के आगे क्या आएगा, 206 आएगा, तो 206 हो गया। तो ये परवर्ती संख्या होगी, क्या इसकी 205 की। सॉरी दोस्तों, वो नीचे मैंने देख नहीं पाया। तो 205 की परवर्ती क्या होगी, 206 हो गई। अब ऐसे ही आता है 3001 की परवर्ती क्या हो जाएगी, 3002 हो जाएगी। अब ऐसे ही 299 की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, 299 की 300 हो जाएगी। अब जैसे 495 की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, जस्ट इससे आगे वाली, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्या निकल आएगी। तो 496 ये संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से ये 96 हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर आगे देखते हैं, आगे आएगा हमारा आरोही अवरोही क्रम, तो वो डिटेल में समझाएंगे। चलिए तब तक के लिए, हाँ दोस्तों एक बात और, जिसको भी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, एक कमेंट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक, गुड बाय दोस्तों।